वेलकम साथियों। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती 2025 की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट और डीवी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 41.25 गई थी कट ऑफ, और अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है लोअर पीएसएस की उसमें काफ़ी ज़्यादा चली गई है। उसके सापेक्ष यहाँ पे देखें तो काफ़ी कम थी, क्योंकि यहाँ पे 90,000 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद आप जानते हैं कि 1/3 अब्सेंट, 1/3 फेल, और उसके बाद जो कैंडिडेट बचते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। मैं अगर दिखाऊं आपको कितने कैंडिडेट बचे थे, मात्र 26,318 इतने लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था। इसमें भी लगभग मान लीजिए 1,000-2,000 तो डीवी नहीं कराए होंगे, ऑनलाइन डीवी होनी थी, और फिर भी कुछ लोगों ने स्किप की होगी। यहाँ पे 90,000 में अगर बात करें तो 60,729 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें 29,607 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे और 26,318 अभ्यर्थी पास थे, जबकि फेल होने वाली जो संख्या थी 34,411 अभ्यर्थियों की थी। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि आधे से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पे टंकन परीक्षा में फेल हुए। मतलब 26,000 इधर और 34,000, समझ सकते हैं कि लगभग 8,000 एक्स्ट्रा अभ्यर्थी यहाँ पे फेल हुए। ठीक, 34,000 में से 8,000, ठीक, मतलब 60,000 में से 34,000 फेल हुए, जबकि यहाँ पे 8,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट फेल हुए, आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हुए। अब बात आती है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसा कि पुरानी भर्ती की अगर हम चर्चा करें 2022 की, तो 2022 में कट ऑफ थोड़ा कम थी, मगर इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है इस पर भी असमंजस है, क्योंकि कट ऑफ पहले टंकन परीक्षा के लिए 48.25 गई थी, इस बार 41 गई है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि फाइनल में ज़्यादा जाएगी। फाइनल में ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिले हैं, और भले ही कैंडिडेट अनुपस्थित या फिर फेल हुई हुई टंकन परीक्षा में, मगर फिर भी लोगों का स्कोर यहाँ पे पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा अच्छा था। इसलिए अगर देखें तो कट ऑफ क्या बन सकती है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो है इसकी कट ऑफ 70 जाएगी, कोई कह रहा 75 जाएगी, कोई कह रहा 65 जाएगी। तो इनको सबको देखते हुए हम यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं रिजल्ट की, उस पर थोड़ा हम ध्यान दे लेते हैं। जैसा कि जानते हैं आप कि 15 गुना बुलाए जाने की जो नियम है और 5 गुना टाइपिंग के लिए बुलाए जाने का नियम है, जिसके सापेक्ष यहाँ पे 90,000 बुलाए गए, जो कि 5 गुना को कहीं ज़्यादा है 5 गुना से, क्योंकि 5370 पोस्ट के सापेक्ष अगर देखें तो लगभग 25,000-26,000 कैंडिडेट को बुलाना चाहिए था, जबकि 90,000 बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 गुना से थोड़ा कम, ठीक, 2 गुना से थोड़ा कम कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया, मतलब 10 गुना से थोड़ा कम, 9 गुना लगभग अभ्यर्थियों को बुलाया गया। अब यहाँ पे जो फेल हुई है कैंडिडेट, उनकी तो बात हटाइए, जो पास हैं 26,000 समथिंग, इसमें कुछ डीवी नहीं कराए होंगे। 25,000 केवल कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डीवी कराई होगी। तो 5 सीट पे 1 कैंडिडेट का मुकाबला है, ठीक, 5 पे 1 का कैंडिडेट का मुकाबला है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर अगर हम चर्चा करें थोड़ा बहुत, तो हम देख लेते हैं कितनी कट ऑफ बन सकती है इस पर। देखिए, इसमें भले ही सेम गई हो, पीटी की कट ऑफ भले ही सेम गई हो, मतलब मुख्य परीक्षा की भले ही कट ऑफ सेम गई हो, मगर फाइनल में सेम नहीं रहेगी। फाइनल में इसलिए सेम नहीं रहेगी क्योंकि सबसे पहले अनारक्षित कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद अन्य कैटेगरी वालों को सिलेक्ट किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, रिजल्ट देखने में लोग गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आप अपने कैटेगरी का ही देखेंगे, जबकि अनारक्षित में भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ये भी देखना चाहिए, ठीक। हालांकि यूपीएससी से ऐसा कोई जनरेट नहीं करता जिसमें आप सर्च करके देख लें, केवल आपको मैनुअली सर्च करना होता है। तो आप समझ सकते हैं। अनारक्षित की अगर बात करें तो 54 से 55 के बीच में हो सकती है कट ऑफ अनारक्षित की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 53 से 54। यहीं पे ओबीसी की अगर बात कर लें तो ओबीसी की भी सेम कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। यहीं पे एससी की बात कर लें तो 50 से 51 हो सकती है। ये एक और कैटेगरी जिसको आप एसटी मानते हैं, इसकी 40 से 41 नंबर कट ऑफ हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस इतने हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के असरतों की बात करें अगर, 38.75 गई थी, जो कि कट ऑफ बढ़कर 42 से 43 नंबर हो सकती है।
ठीक, आप समझ सकते कि एसटी से भी थोड़ा ज़्यादा इनकी रह सकती है कट ऑफ। भूतपूर्व सैनिक देखिए संख्या में काफ़ी कम है, हो सकता है इनको जो है 1 नंबर पे भी हो जाए या 0.5 पे भी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग इसमें डीवी नहीं कराए होंगे, ये भी होता है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की कट ऑफ जो उनकी कैटेगरी है उसी के सापेक्ष यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जो कि आपको 49 से 51 के बीच में फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ आती हुई दिख सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बात करें अगर, इनको भी मूल श्रेणी में समाहित किया गया, तो जो कि 47 से 49 के बीच में इनकी भी कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप 1 नंबर का गैप क्यों बताते हैं। ज़्यादातर भर्तियों में लोग जब कट ऑफ बताएंगे ±2 बता देंगे, तो ये तो 5 नंबर का गैप हो गया पूरा। अब हम 40 बताए हैं तो इसका मतलब ±2 कर दे तो ये तो 37 से मतलब 38 से 40 हो गए, लगभग 4 नंबर का, 38 से 42 4 नंबर का लगभग अंतर आ गया। तो इस तरीके की कट ऑफ बनाने से कोई मतलब नहीं। इस तरह से हम अगर बता दें, मैं बता रहा हूँ 55 ±10 कहाँ जाएगी कट ऑफ, 100% यही रहेगी कट ऑफ। इस तरीके की कट ऑफ नहीं बतानी चाहिए। जब एनालिसिस कर रहे हैं तो ठीक ठाक 1-2 नंबर का ही अंतर दिखाना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि हाँ हमारी कट ऑफ एनालिसिस ठीक थी अथवा नहीं थी। दिव्यांगजन की अगर बात करें तो यहाँ पे कई कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो इनकी अगर बात करें तो इसमें कोई ख़ास यहाँ पे वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। जितने नंबर पर सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है टाइपिंग टेस्ट के लिए, लगभग उतने ही नंबर पे यहाँ पे फाइनल में भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। भले 1-2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाए, इससे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है नहीं। जिसमें ज़्यादा नंबर है, मान लीजिए 40 नंबर हैं, 36 नंबर, 37 नंबर, 34 नंबर, इसमें थोड़ा बढ़ सकता है कट ऑफ 1-2 नंबर। बाकी अन्य कैटेगरी में बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी है नहीं। और मैं अगर बताऊं, जूनियर असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट है, यह रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक तो आने की प्रबल संभावना ही है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका और आपकी डीवी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो डीवी कंप्लीट हो चुकी है, अब इंतज़ार है तो फाइनल रिज़ल्ट का। फाइनल रिज़ल्ट आपका नेक्स्ट वीक आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। और मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग अपने अपने नंबर ज़रूर कमेंट कीजिए, जैसे कि एक अच्छा एनालिसिस हो सके और आप लोगों को भी जानकारी हो सके। क्योंकि जब तक रिज़ल्ट फाइनल नहीं आ जाता तब तक एक लगा रहता कि हाँ मेरे नंबर कितने हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो पाऊँगा या फिर नहीं। और भी कई चीज़ें होती हैं जिसको आपको जानना चाहिए। तो उम्मीद रखिए, जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम था आपने बखूबी किया, टाइपिंग पास की, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि टाइपिंग ही पास करना, अब देख रहे हैं आप लगभग 60,000 में से कितने अभ्यर्थी फेल हुए, 60,700 में से 34,000 फेल हो गए, जबकि 26,000 ही केवल पास हुए। यहीं पे 60,000 भी पास हो सकते थे। सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन रहता है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो कुछ करना था आप टेंशन मत लीजिए, जो कुछ होना था हो चुका है। अब आपका रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक आने की संभावना है, और रिज़ल्ट में जैसा कुछ हो आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा दूंगा वीडियो। कैसा रिज़ल्ट आता है उस पर भी चर्चा करेंगे। और हालांकि रिज़ल्ट में जो मैंने कट ऑफ बताई है, हो सकता है लगभग इसी के आसपास देखने को मिले कट ऑफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने विभिन्न सोशल मीडिया साइट पे एनालिसिस किया है, उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ कमेंट आप लोगों के अगर देखना चाहें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेके ने कमेंट किया है कि 50 ± 20, ये बहुत अच्छा एनालिसिस किया है इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया था आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनालिसिस किया है। ± भी इतनी कट ऑफ जाएगी, 100% लिख के ले लीजिए, ये 100% बहुत अच्छा कट ऑफ किया है। तो इनको मैं थैंक्स कह देता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी कट ऑफ यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं बताई होगी। ठीक, कुछ देख लो यहाँ पे। तो ये कमेंट कोई खास ज़्यादा इसमें आए नहीं है पिछली वीडियो में, जो मैं आपको बताऊं कितना एनालिसिस करके कट ऑफ यूज़ कुछ हुई। ये कहते हैं सौरभ कुमार, लिखते हैं सर 80 से 53 है, कितने परसेंटेज चांस? देखिए 99% एक और चांसेस हैं आपके, क्योंकि नंबर आपके काफ़ी अच्छे हैं। ठीक, तो बाकी कोई कमेंट वगैरह आप कीजिएगा तो मैं उसका भी एनालिसिस उपलब्ध करा दूंगा।
फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।